सुनिए, क्या मांग है, मांग क्या है? यूनियन संघ का अध्यक्ष बनाया गया जो डीके है, ये इनको कौन बनाया? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बेल्ट्रॉन भवन में, जहां पर जो है तमाम जो यहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वो अपनी कंपनी के खिलाफ में आ चुके हैं। और इनका आने का कारण ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि इनको 8 घंटे के अलावा काम कराया जाता है, 10 घंटे 12 घंटे तक काम कराया जाता है, और अतिरिक्त जो ये मेहनत करते हैं उसका ना तो पैसा दिया जाता है। अगर ये पैसा मांगने अपने अफसर के पास में जाते हैं तो इन्हें डांट फटकार करके यहाँ से भगा दिया जाता है, नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो महिला कर्मचारी जो काम करती है, उन महिला कर्मचारी से भी अभद्रता और अश्लीलता की बात सामने आ रही है। पानी पीने तक के लिए भी अगर ये जाते हैं तो उस चीज के लिए भी ये कंपनी वाले दबाव डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ बिहार के अंदर जहाँ रोजगार की समस्याएं इतनी है, लोग मजबूर हो रहे हैं और वो काम करने के लिए यहाँ पर कंपनियों में जाते हैं और कंपनी में उन्हें बंधुआ मजदूर समझ करके काम कराया जाता है। ये कहाँ तक जायज है? इन यहाँ पे तमाम जो भी कर्मचारी है उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ के यूनियन के अध्यक्ष भी है मजदूर संघ के, वो भी यहाँ पर आकर के मजदूरों की आवाज बुलंद करें, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, किस तरीके को लेकर के परेशानी है? हमारे मजदूर को 8 घंटा से एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उनको जोड़ के पैसा मिलना चाहिए, और जो भी मजदूर खटते हैं उनको पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए। पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए। वो कहीं पर भी मजदूरी करने वाले को 1 घंटा के लिए लंच का टाइम होता है, और जो लंच का टाइम होता है वो उसमें जोड़ाता नहीं है, वो अभी सही नहीं कट रहा है। और मजदूरी 8 घंटा ही चाहिए, इसलिए कि महिला को रात में जाने आने में परेशानी होती है। 9 से 5 ड्यूटी हो सुबह। हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग के 8 घंटा ड्यूटी चाहिए, आना तो पैसा भरना चाहिए, पैसा भरना चाहिए, हाँ सैलरी भरना चाहिए। अगर आप लोगों को नौकरी से निकाल दे, बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग जाइए जागी। दबाव भी है तुम लोग? खूब बोलते रहते हैं, कोनो मास्टर गाड़ी भी देता है, बाथरूम में भी जाते हैं तो पानी बंद कर देते हैं। क्या हो गया मैडम, क्या समस्या हो गई, किस सब क्या दबाव दिया जाता है आप लोगों को? नहीं सर, हम लोग को कोई दबाव नहीं है, लेकिन 3 साल से हम लोग को बोला गया, 2 साल कंपनी खुली है, उस समय से बोला गया है कि टारगेट इतना बढ़ाओ इतना पैसा मिलेगा, इतना बढ़ाओ इतना पैसा मिलेगा। टारगेट बढ़ते जा रहा है। पैसे पास ड्यूटी और कहने का मतलब पीएफ और स्लिप चाहिए, पीएफ और सैलरी स्लिप चाहिए। इसलिए कह रहे सर, पैसा 8 घंटा ड्यूटी चाहिए, हमको सैलरी चाहिए। तो 8 घंटा ड्यूटी तो होता ही है ना? नहीं होता है, 8 से 6 करते हैं ड्यूटी, कहाँ 8 घंटा ड्यूटी होता है? बताइए हमको। 8 घंटा ड्यूटी नहीं, 10 घंटा ड्यूटी करते हैं हम। हाँ, 8 से 6 करते हैं ड्यूटी। पैसा बढ़ा के मिलता है? नहीं। आप ये सब कंपनी वालों को शिकायत किए हैं? किए हैं कि अच्छा गेट से बाहर जाओ, जब हम लोग गेट से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग कब तक नहीं मानेंगे? जब तक आप लोगों की पैसा नहीं बढ़ेगा, टाइम नहीं घटेगा, तब तक नहीं मानेंगे। 80 घंटा में 70 पीस चाहिए, 80 पीस चाहिए। कोर्ट बोलता है आपत्तिजनक वोट बोलता है इंचार्ज सब यहाँ पे। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? सर सब विरोध वर्कर को बोला जाता है कि चर्बी चढ़ गया, ये हम लोग यहाँ काम करने आए सर, इज्जत नहीं बेचने आए, हम लोग यहाँ काम करने आए, इज्जत नहीं गंवाने आए। जो काम कर दिया वर्कर, उससे आप बात करने का एक लैंग्वेज होता है हम लोग का, उसको बोलते हैं चर्बी चढ़ गया है, ये हो गया, ऐसे बात किया जाता है वर्कर से, ऐसे नहीं ना बात किया जाता है वर्कर से। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्यों कहता है लोग 5 मिनट पानी के लाने के लिए, वो भी नहीं जाने देता है। कहता है कि लेडीज के जैसे नचाएगा वैसे नचेगा, पैसा नहीं देंगे, काट लेंगे, और क्या कहेगा, यही कहता है। ताला मार दिया जाता है हम लोग के, उठने नहीं दिया जाता है। बार बार पानी लाने जाओगी, बोलने के बाद बोलता है ठठुआ दबा दूंगा, बोलोगी निकाल दूंगा कंपनी से, ऐसा बोला जाता है हम लोग को। हाँ, घंटा में 70। मांग क्या है? सिर्फ नहीं, उतना नहीं, नेतागिरी नहीं। सुनिए, क्या मांग है, मांग क्या है? ठीक है, हमारे मांग ये एक मिनट हमारे मांग ये है, जो मजदूर को जो बनाया गया है एक टाइम टेबल और शेड्यूल, उसके अनुसार में पे स्कॉल और जो भी है हर चीज सुविधा दिया जाए, उसके विरुद्ध में नहीं। जैसे बताया गया कि हमारे यूनियन संघ का अध्यक्ष बनाया गया जो डीके है, ये इनको कौन बनाया?
ये हमें मैं बता नहीं, एक मिनट, हम लोग नहीं बनाए, अगर हम लोग में से और कोई बनाया तो वो हम लोग के बीच में क्यों नहीं आए समझने के लिए? एक मिनट, हम लोग के बीच में क्यों नहीं आए समझने के लिए, पूछने के लिए कि आप लोग की क्या जरूरत है, क्या मांग है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर हम आपको बताने चाहते हैं कि इसमें सिस्टम में माफिया लोग भी जुड़े हुए हैं, जो ये लोग से सिस्टम में बना हुआ है, जो कंपनी अपना कुछ पैसा ओवर टाइम जो लोग से खटवाते हैं उसको पैसा लेकर अपना शेड्यूल मैनेजमेंट चाहे बहुत ऐसा सिस्टम है बना हुआ, उसको विरुद्ध में जाते हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर उसको मिला के रखे हुए हैं और माफिया लोग को मिला के रखे हुए हैं, जो अपना ये स्तर से मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए ये लेबर लोग को शोषण किया जाता है, जो 8 घंटे की जगह पर है और फीस रेट जितना काम किया जाता है उससे ओवर टाइम और उससे ज़्यादा काम कराया जाता है। वो पैसा जो मिलता है वो पैसा ये लोग अपने में बांट लिया जाता है, चलता है सिस्टम। इसको सुना जाए, बात नहीं रहता तो अंदर से कोई भी निकलने का मतलब आती है? वो अगर बाहर निकलता तो दूसरा आदमी का राइट था बोलने का। क्या मामला है सर, किस मामले को लेकर क्या है? खाने तो बैठे हुए थे, तो उस समय जब सूचना मिली कि स्टील फैक्ट्री कंपनी में रासायनिक तत्वों के द्वारा जो है मामला भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उसी सत्यापन के लिए थाना कंपनी में आया और देखिए कर्मचारी लोग विरोध कर रहा है, उससे बातचीत किया जा रहा है, उससे मैनेजमेंट और कर्मचारी में कुछ समस्या कुछ गड़बड़ हो गया है, यही जानकारी मिली है। देखते हैं आगे कुछ होगा बताया जाएगा इसमें। क्या मामला हुआ था आपकी कंपनी में, प्रोटेस्ट पे आपके मजदूर थे? कल तक तो हमारे को भी कुछ पता ही नहीं था कि कोई ऐसा वर्करों का कोई समस्या है या कुछ है, क्योंकि हर महीने मैं 1-2 बार अनाउंसमेंट करता हूँ माइक से कि अगर किसी को कोई समस्या हो, चाहे सुपरवाइज़र से, चाहे मैनेजर से, चाहे इंचार्ज से, किसी से भी कोई समस्या हो, मुझे एक बंद लिफाफे में लिखित शिकायत HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाए। लेकिन आज तक मेरे पास कोई लिखित समस्या आई नहीं, और अगर इनकी कोई वर्बली समस्या आती है तो वो मैं टाइम टू टाइम इनकी सॉल्व करता रहता हूँ। लेकिन आज का जो इनका मुद्दा था ये बिल्कुल इलीगल मुद्दा, इसको मैं सिरे से मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि जो आज इन्होंने इस तरह का स्ट्राइक किया या जो काम रोका गया ये बिल्कुल इलीगल है। अगर किसी को कोई समस्या थी तो वो काम पर बैठते और बैठने के बाद 10, 20, 100, 50 बंदे मिल करके मेरे को एक एप्लीकेशन देते कि सर हम लोगों के साथ ये समस्या है, इस समस्या का अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो हम किसी न किसी रूप में इसको आंदोलन का रूप देंगे। लेकिन विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, विदाउट एनी रिटन एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने काम रोक करके बैठ गए। फिलहाल क्या बातें हुई इन लोगों से? देखिए अभी तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इनको यही कहा है कि 10 पुरुष और 10 महिला एक रिप्रेजेंटेटिव आप लोग बनिए और बन करके मैनेजमेंट के साथ बैठिए, बैठ करके हम लोग बात करेंगे और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। कार्य को रोक कर, कार्य को बाधित करके हम बिहार में फैक्ट्री कैसे चला सकेंगे? जिस तरह से महिला का आरोप है कि इस कंपनी के अंदर महिला को धमकाया जाता है, डर के काम कराया जाता है, बाथरूम की स्थिति भी ठीक नहीं है और प्रेशर दिया जाता है, जैसा कि महिला का आरोप है। देखिए सर, अगर मैं आपको अभी कहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा आरोप है तो आप अगर चलो वर्बली आप बोल रहे हो, आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आपका क्या फ़र्ज बनता है? जब मैं इनको खुद एजुकेट किया हूँ कि आप लिखित रूप से शिकायत मेरे पास सबमिट कीजिए, तो अगर आपको कोई समस्या थी और इतनी गंभीर कोई समस्या है तो आपको तो चाहिए था ना कि एक लिखित समस्या मेरे सामने दे, HR एडमिन डिपार्टमेंट में दे, और देना इनका फ़र्ज़ है। उसके ऊपर अगर मैनेजमेंट कार्रवाई नहीं करती है तो डेफिनेटली इनको आंदोलन करना चाहिए। लास्ट सवाल है सर कि जब आपके कर्मचारी धरना दे रहे थे बाहर में, इसी क्रम में कोई बाहर के लोग हैं जो कि पहले से आपके